आज हम आर्टिकल समझते हैं कि आर्टिकल्स क्या होता है। एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन, मतलब जो सेंटेंस में नाउन वर्ड है उस नाउन के आगे हम आर्टिकल लगाते हैं और वो आर्टिकल ये शो करता है कि वो नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है, मतलब खास है कि आम है। अब ये समझते हैं कि आर्टिकल्स होता कितना है। आर्टिकल्स 3 होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए, एन और द। ए, एन, द। वी यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और वन थिंग। जब हम किसी भी वन पर्सन की और वन थिंग की बात करते हैं तो हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, मतलब वो सामान, वो थिंग या वो व्यक्ति एक ही होना चाहिए, क्योंकि इसका मीनिंग होता है एक। ए का मतलब एक और एन का मतलब भी एक। तो एक की बात जब हम करते हैं तो इन दोनों में से यूज़ करते हैं, ए या एन। लेकिन ए कहाँ पे जाएगा और एन का यूज़ कहाँ करेंगे? ठीक है, यूज़ ऑफ ए। वी यूज़ ए बिफोर नाउन्स विच बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स। तो अब आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स तो 26 होते हैं। 26 में से अगर हम 5 वॉवेल्स को ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स को हटा देंगे तो जो 21 अल्फ़ाबेट्स बचे हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। जब भी ये कॉन्सोनेंट से कोई नाउन वर्ड स्टार्ट होगा तो हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यूज़ ऑफ एन देख लेते हैं कि कहाँ पे इसका यूज़ होता है। वी यूज़ एन बिफोर नाउन्स विच बिगिन विथ वॉवेल्स, मतलब अगर कोई नाउन वर्ड जो है वो ए, ई, आई, ओ और यू से स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वॉवेल्स के साथ साथ उसका साउंड जो है, हिंदी के स्वर, हिंदी का जो स्वर होता है अ से अह तक, साउंड अ से अह तक आना चाहिए। अगर अ से अह तक का साउंड आएगा तभी हम उसमें एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम ए लगाएंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे बनाना, बनाना में ब का साउंड आया, ये अ से लेके अह के बीच तो ब नहीं आता है। ठीक है, और ये कॉन्सोनेंट भी है तो ना साउंड हुआ अ से अह तक और ना ये वॉवेल वर्ड है, तो इसमें हम ए का यूज़ करेंगे। ऐसे ही कैट, कैट क्या है? कैट सी से स्टार्ट होता है, ये कॉन्सोनेंट है और इसका साउंड कैसे था? क से ज्ञ तक, अगर हिंदी के क से ज्ञ तक के साउंड आएगा तो हम ए का यूज़ करेंगे। और अगर हिंदी का अ से अह तक की आवाज़ आएगी, कोई वर्ड ऐसा होगा जिसमें अ से अह तक की आवाज़ आएगी तो हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग, ये कहाँ पे इसका साउंड क्या आता है? एग, ए, एन एग, एन एप्पल, ए का साउंड आ रहा है। लेकिन एन यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं होगा। यूनिट है तो वॉवेल से ही स्टार्ट, यू। ठीक है, लेकिन ये जो यू है, ये यू जो है इसका साउंड कैसे आ रहा है? यूनिट। मीन्स हम इसको बोल रहे हैं यूनिट। अब देखिए यूनिट कैसे स्टार्ट होता है? य से, और ये य जो है ये अ से अह तक के बीच तो नहीं आता है, ये य जो है ये क से ज्ञ तक के बीच आता है। और मैंने बोला है कि क से ज्ञ तक के, हिंदी के क से ज्ञ तक के बीच की आवाज़ आएगी तो हम ए लगाएंगे। और अगर हिंदी के अ से अह तक की आवाज़ आएगी तो हम एन का यूज़ करेंगे। तो इसमें य यूनिट, य का साउंड आ रहा है, इसलिए हम एन यूनिट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे? अ यूनिट। क्या बोलेंगे? अ यूनिट। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब हम द का यूज़ समझ लेते हैं कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, दिस इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ और एन व्हेन वी टॉक अबाउट अ नाउन सेकेंड टाइम। मतलब अ और एन के बदले ही हम यूज़ करते हैं द का, लेकिन तब यूज़ करते हैं जब उसका हम सेकेंड टाइम उसके बारे में बात करते हैं, मतलब वो सेकेंड टाइम रिपीट होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। देयर इज़ अ कार पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस।
मतलब एक कार है जो मेरे घर के सामने पार्क की गई है। तो कोई सी भी कार है जो मेरे घर के सामने पार्क की गई है, एक ऑर्डिनरी सी कार है जिसके बारे में मैं बात करूँ कि हाँ एक कोई कार है जो मेरे घर के सामने पार्क की गई है। लेकिन सेकंड लाइन में मैं बोल रही हूँ कि जो वो कार है जो मेरे घर के सामने पार्क की गई है, द कार बिलोंग्स टू माई अंकल, वो कार जो है वो मेरे अंकल की है। मतलब वो जो ऑर्डिनरी, जब मैंने फर्स्ट सेंटेंस में इसका यूज़ किया कार का, तब तो वो कोई भी कार थी, एक ऑर्डिनरी सी, कोई भी नॉर्मल सी, जनरल सी कोई कार है जो सामने पार्क की गई है मेरे घर के। लेकिन जब मैंने बोला कि वो मेरे अंकल की है, तो मैं उसी कार की, पर्टिकुलर इसी कार की बात कर रही हूँ कि वो मेरे अंकल की है। तो ये कार जो अ कार था, ये कार जो है सेकंड लाइन में यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो ये अ रिप्लेस होके अब वो स्पेसिफिक बन गया, मतलब पर्टिकुलर वही कार की मैं बात कर रही हूँ, तो अब ये स्पेसिफिक हो गया। तो यहाँ पे अ रिप्लेस होके द हो गया, यहाँ पे हमने द का यूज़ कर दिया, द कार बिलोंग्स टू माई अंकल। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ अ मैन, मतलब मैंने एक आदमी को देखा। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर मैंने एक आदमी को देखा। मैं ऐसे ही किसी को बता रही हूँ कि मैंने एक आदमी को देखा, तब वो जनरल सा कोई एक आदमी है। मैं ऑर्डिनरी कैसे भी किसी भी आदमी के बारे में बात कर रही हूँ कि हाँ मैंने एक आदमी को देखा। द मैन वॉज क्राइंग, लेकिन जिसको मैंने देखा वो क्या था, वो क्या कर रहा था, रो रहा था। तो मैं किसकी बात करूँ, पहले तो मैंने बोला कि मैंने एक आदमी को देखा, नहीं पता किसी को कि मैंने किसको देखा। लेकिन जब मैं उसी की बात कर रही हूँ कि वही आदमी जो था जिसको मैंने देखा वो रो रहा था, तो अब ये मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसी आदमी की बात कर रही हूँ। तो अब ये और रिप्लेस होके यहाँ पे द हो गया, द मैन वॉज क्राइंग। मतलब ये जो नाउन है ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ मैन इस लाइन में। तो मैंने बोला है कि जब सेकंड टाइम यूज़ होगा उसका तो वो और रिप्लेस होके द का यूज़ करेंगे हम, फिर वहाँ पे द लगा देंगे। ठीक है, ओके क्लियर। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं एक एप्पल रोज़ खाती हूँ। कोई सा भी एप्पल मुझे मिल जाता है, मैं रोज़ एप्पल खाती हूँ। मैं ऐसे ही नॉर्मल बोल रही हूँ कि मैं रोज़ एक एप्पल खाती हूँ। ठीक है, एन एप्पल एवरी डे। फिर मैंने सेकेंड लाइन में बोला द एप्पल आई एट यस्टरडे वॉज सार, लेकिन जो मैंने कल खाया था वो एप्पल कैसा था, सार था, मतलब खट्टा था। जो मैंने कल खाया, तो मैं पर्टिकुलर कल जो मैंने एप्पल खाया उसकी बात कर रही हूँ। तो जब हम किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, द का। तो ये स्पेसिफिक नाउन हो गया कि हाँ मैं पर्टिकुलर कल वाले एप्पल की बात कर रही हूँ। जो मैं रोज़ खाती हूँ वो तो मैं कोई भी एप्पल खा लेती हूँ, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, मैं रोज़ एक एप्पल खाती हूँ। ठीक है, लेकिन जो मैंने कल खाया था वो सार था। तो हमने एक पर्टिकुलर कल वाले एप्पल की बात की, सेकंड टाइम यूज़ हुआ है इस एप्पल का, इस लाइन में सेकंड टाइम यूज़ हुआ है, तो एन रिप्लेस होके द आ जाएगा। ठीक है, द का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो द एप्पल आई एट यस्टरडे वाज सार। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे समझते हैं। अब देखिए द का और कहाँ पे यूज़ होता है, वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स लाइक नेम ऑफ ओशंस, सीज, मतलब किसी भी सीज और ओशन के नेम के आगे द का यूज़ होगा। फेमस बिल्डिंग्स, कोई फेमस बिल्डिंग होगा, मॉन्यूमेंट्स होगा, माउंटेन्स होंगे, तो उसके आगे द का यूज़ होगा। थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, मतलब जो अपने आप में ही सिर्फ एक ही है, उसके आगे द का यूज़ होगा। लाइक द सन, द अर्थ, द मून, द गंगा, द स्टार्स, द स्काई। ये अपने आप में ही एक है और स्पेशल है, तो इसके आगे द का यूज़ होगा। ये स्पेसिफिक है, ठीक है, तो इसके आगे द का यूज़ होगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल। सभी को पता है कि ताजमहल एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ताजमहल। ठीक है, तो इसके आगे हमने द लगाया है। द अर्थ इज़ राउंड इन शेप, मैंने बोला कि अपने आप में ही कोई एक चीज़ है, तो हम उसके आगे द का यूज़ करेंगे। ठीक है, अर्थ भी स्पेसिफिक है और अपने आप में एक ही है, तो इसके आगे हमने द अर्थ। इट रोटेट्स अराउंड द सन, सन भी आपको पता है एक ही है अपने आप में,
नोन है और स्पेसिफिक है तो इसके आगे द का यूज़ करेंगे। एक रूल और होता है इसमें कि अगर एडजेक्टिव है, नाउन के आगे एडजेक्टिव है, तो उसमें भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये है ग्रेट, अकबर। अकबर नाउन है आपको पता है, और इसके आगे ग्रेट है, मतलब ये एडजेक्टिव है, अकबर को डिस्क्राइब कर रहा है। आपको पता है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है। तो अकबर जो कैसा है वो ग्रेट है, तो ग्रेट अकबर है। तो एडजेक्टिव और प्लस नाउन हो तो उसके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, द ग्रेट अकबर। स्ट्रीट है, वो कैसा स्ट्रीट है, हाई, ठीक है, तो इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हाई हुआ, एडजेक्टिव हाई हुआ, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इसके आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। ऐसे ही फेरी लैंड, ठीक है, ये लैंड है, कैसा लैंड है, इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव, वो फेरी लैंड है, तो हम क्या बोलेंगे, द फेरी लैंड, द वंडरलैंड। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप बताइएगा कि इसमें क्या यूज़ होगा। वन वे स्ट्रीट। अब आप मुझे बताइए कि इस वन वे स्ट्रीट में क्या आएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इस वन वे स्ट्रीट यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ए एन द, किसका यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।